जब हम लोग छात्र राजनीति में थे तो उस समय हम लोग अश्लील फिल्म, अश्लील गाना पर हम लोग आंदोलन करते थे कि बंद होना चाहिए। पोस्टर पर हम लोग कालिख पोतते थे। तो खास करके जब कोई पिता अपनी पुत्री के साथ जा रहा है और वो अश्लील गाना जब बजता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही ये दुखद क्षण होता है, मर्यादा का एकदम उल्लंघन होता था। तो मुझे लगा कि इस पर कड़ाई से लागू होनी चाहिए। तो किसी की बेटी के, किसी की बहू के, किसी की पत्नी के, किसी के माँ को, किसी की जाति को देख करके यदि आप ये गाते हैं तो इसका मतलब कि समाज में आप वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, हिंसा करवाना चाहते हैं। कला और संस्कृति व्यक्ति को जोड़ता है, उसके मन को सुकून देता है, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना पैदा करता है। तो ये कौन सा गाना है जो कि व्यक्ति को तोड़ दे, द्वेष फैला दे, अश्लील तो छुटभैया ऐसे लोग रुपया कमाने के लिए इस तरह से अश्लील गाना बजा करके और एक तरह से कहिए अपराध परोसते थे, अपराधियों को प्रोत्साहित करते थे, अश्लीलता की प्रोत्साहित करते थे। इस पर मुझे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। देखिए, द्व्यर्थी गानों पर सरकार सख्त एक्शन उठा रही है और हमारे साथ कला संस्कृति विभाग के माननीय मंत्री हैं प्रमोद चंद्रवंशी जी। उन्होंने स्पष्ट तौर से गृह विभाग को पत्र भी लिखा है और गृह विभाग की तरफ से अब कार्रवाई भी शुरू हो चुका है। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सोच है, क्या कुछ आदेश आपने दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, यह सोच कोई मेरा आज का नहीं है। जब हम लोग छात्र राजनीति में थे तो उस समय हम लोग अश्लील फिल्म, अश्लील गाना पर हम लोग आंदोलन करते थे कि बंद होना चाहिए। पोस्टर पर हम लोग कालिख पोतते थे। जब मुझे इस विभाग में हम आए तो पुरानी बात मुझे याद थी। तो आते ही मैंने कहा था कि जो फुहर गाने बजते हैं, अश्लील गाने बजते हैं, जो सार्वजनिक स्थल पर बजते हैं, बस स्टैंड है, शादी समारोह है, किसी चौक चौराहा है, गली मोहल्ले है, जिसके कारण जो परिवार के साथ रहते हैं, बहन है, बेटी है, माँ है, पत्नी है, तो आदमी को गाना सुन करके शर्मसार होना पड़ता था, सर झुक जाता था। तो खास करके जब कोई पिता अपनी पुत्री के साथ जा रहा है और वो अश्लील गाना जब बजता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही ये दुखद क्षण होता है, मर्यादा का एकदम उल्लंघन होता था। तो मुझे लगा कि इस पर कड़ाई से लागू होनी चाहिए। तो जिस दिन मैं कला संस्कृति का जिस दिन मैं पदभार ग्रहण किया था उसी दिन मैंने कहा था कि इस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उसी के तहत सभी जिला के जिलाधिकारी और सभी एसपी गृह विभाग को भी पत्र लिखा गया है कि कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर यदि कोई अश्लील फुहर गाना बजाते हैं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो ये मेरा पहले से मेरे मन में था। क्या मंत्री जी इसके लिए कोई नियम भी आप बनाने वाले, कोई कानून भी इसको लेकर आप लाने वाले हैं? देखिए, एक तो सोशल मीडिया पे बहुत तरह की चीजें चलती हैं। एक तो मैं देखिए सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, अब कोई अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप किसी की बेटी के, किसी के बहू के, किसी की पत्नी के, किसी के माँ को, किसी की जाति को देख करके यदि आप ये गाते हैं तो इसका मतलब कि समाज में आप वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, हिंसा करवाना चाहते हैं। तो इस तरह का कला और संस्कृति व्यक्ति को जोड़ता है, उसके मन को सुकून देता है, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना पैदा करता है। तो ये कौन सा गाना है जो कि व्यक्ति को तोड़ दे, द्वेष फैला दे, अश्लील देखिए, एक तो अभी तो पत्र हम लिखे हैं, इस पर हम लोग को जरूरत आवश्यकता पड़ी तो हम लोग कुछ कानून भी लाएंगे। और साथ ही मैंने अभी उस पर एक और मेरे मन में है कि जैसे सेंसर बोर्ड है तो वहाँ से कोई भी फिल्म बनता है तो उससे उसका अनुमति लेना पड़ता है, उसमें जाता है, देखता है, और जब सेंसर बोर्ड के लोग जब उसको अनुमति देते हैं तब जाके वो रिलीज होता है। उसी तरह से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा एक नियम बोर्ड बन जाए संगीत के लिए बिहार में, ताकि वह गाना वहाँ से अप्रूवल हो, लगे कि हाँ ये ठीक है, तब वो गाना फिर सार्वजनिक रूप से लोग बजा सकते हैं। नहीं तो ऐसे छुटभैया ऐसे लोग रुपया कमाने के लिए इस तरह से अश्लील गाना बजा करके और एक तरह से कहिए अपराध परोसते थे, अपराधियों को प्रोत्साहित करते थे, अश्लीलता की प्रोत्साहित करते थे।
इस पर मुझे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। तो बिल्कुल देखिए, ये बड़ा सराहनीय पहल है कि जो भी अश्लील सामग्रियां, अश्लील कंटेंट जो है उस पर रोक लगाई जाए। एक सवाल और होगा, क्योंकि आपके पास खान एवं भूतत्व विभाग का भी दायित्व है, बालू पर रोक लगाई गई है, बालू निकासी पर, तो कैसे इसको? उससे कोई मतलब नहीं है, हर बार होता है 15 अक्टूबर तक बालू पर रोक रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार के सरकारी काम हो या किसी का निजी काम हो तो वो उसमें कहीं किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं होगा। जो भी निर्माण का काम होगा चलेगा। और हम लोग तो और के लाइसेंस के तहत जो बालू यदि कोई दूसरे राज्य भी हमसे लेना चाहते हैं तो वहाँ भी हम देंगे पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ माननीय बिहार सरकार के मंत्री। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।